हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगी मैट एक्सरसाइजेस। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सारे वेरिएशंस और एक्टिविटीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोलिंग से। तो रोलिंग के अंदर मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊँगी सुपाइन पोजिशन से प्रोन के अंदर कैसे जाना है। पेशेंट जो होगा वो सुपाइन लाइन के अंदर होगा और जिस भी साइड पे हमें रोल करना है तो हमेशा याद रखना कि उस तरफ का जो हैंड है हमें पूरा की पूरा फ्लेक्स्ड कर देना है, ताकि जब पेशेंट रोल करे तो वो रिस्ट्रिक्ट ना करे वो हैंड उस रोलिंग को। और फिर हमें जो दूसरा हैंड है वो हम फ्लेक्स्ड और अडक्टेड पोजिशन के अंदर लेकर आएंगे। जो हेड रहेगा वो भी फ्लेक्स्ड और रोटेटेड रहेगा जिस भी साइड में हम टर्न कर रहे हैं, और जो लोअर लिम्स रहेंगे वो फ्लेक्स्ड और अडक्टेड पोजीशन के अंदर रहेंगे। अब हम रोल करना स्टार्ट करेंगे तो हमेशा याद रखना कि जो स्कैपुला होता है उसको हमेशा हमें एंटीरियर की तरफ डिप्रेस्ड करना है, यानी कि अब मेरा जो अपोजिट हिप है उसकी तरफ मुझे लेके जाना है। तो जब भी मैं पेशेंट को रोल करूँगी तो जो उसका स्कैपुला है उसके अपोजिट हिप की तरफ मैं ऐसे रोल उस तरफ उस डायरेक्शन के अंदर मैं रोल करूँगी, और जो पेल्विस होगा उसका डायरेक्शन रहेगा एंटीरियर की तरफ मैं एलिवेट करूँगी, यानी कि ऊपर की तरफ। तो इस पोजीशन के अंदर मैं पेशेंट को रोल करूँगी प्रोन पोजीशन के अंदर। तो अब ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एक सिंगल आर्म से कैसे सुपाइन से प्रोन में आ सकता है वो बताया था। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी बाइलेटरल आर्म, यानी कि दोनों आर्म से हम कैसे सुपाइन से प्रोन में जा सकते हैं। तो इसके लिए जो पेशेंट के दोनों हाथ है वो आउटस्ट्रेच रहेंगे जैसे आप देख सकते हो, और जो लोअर लिम है हमें वही फ्लेक्स्ड और अडक्टेड पोजीशन के अंदर रखना है। अब हमें पेशेंट को बोलना है कि उसे साइड टू साइड रॉकिंग मूवमेंट करना है, और इस मूवमेंट से अपने आप को टॉस कर देना है प्रोन पोजीशन के अंदर। तो अगर अब पेशेंट को जो इनिशियल रोटेशन होता है उसको करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसको थोड़ा इजी करने के लिए हम स्कैपुला और पेल्विस के नीचे पिलोज रख सकते हैं, ताकि उसको जो डिफ़िकल्टी है वो इनिशिएट करने में रोलिंग ज़्यादा ना आए। और हमें जो पोजीशन रखनी है वो सेम रखनी है कि जिस तरफ भी रोटेट करना है उस तरफ का जो हैंड होगा वो कम्प्लीटली फ्लेक्स्ड रखेंगे हम, और जो हेड रहेगा वो भी फ्लेक्स्ड और रोटेटेड रहेगा, और जो दूसरा आर्म है उसको हम फ्लेक्स्ड और अडक्टेड पोजीशन के अंदर रखेंगे, और जो लोअर लिम्ब रहेगा वो भी फ्लेक्स्ड और अडक्टेड रहेगा। और फिर हमें पेशेंट को रोल कर देना है प्रोन की तरफ। जैसे ही पेशेंट खुद से करना स्टार्ट हो जाए तो हम धीरे धीरे हम पिलोज को हटा भी सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोन से सुपाइन के अंदर पेशेंट को कैसे लेके आना है। इसमें जो पेशेंट का हेड होगा उसको हमें एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर रखना है, और जो पेशेंट का आर्म होगा वो अबडक्टेड पोजीशन के अंदर होगा और एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर होगा। हम फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर भी सुपाइन के अंदर रोल करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अबडक्टेड और एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर बताऊंगी कैसे हम रोलिंग करा सकते हैं। जो पेशेंट के लोअर लिम्स होंगे वो एक्सटेंडेड और अबडक्टेड पोजीशन के अंदर होंगे। अब जो स्कैपुला की जो पोजीशन होगी वो होगी कि पोस्टीरियरली एलिवेट होगा स्कैपुला, और जो पेल्विस होगा वो पोस्टीरियरली डिप्रेस्ड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोन के अंदर रोलिंग पेशेंट को करनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आर्म फ्लेक्स्ड और अबडक्टेड पोजीशन के अंदर होगा तो फिर हमें प्रोन से सुपाइन में कैसे लेके आना है। तो जो हैंड होगा उसको मैं फ्लेक्स्ड और अबडक्टेड पोजीशन के अंदर रख रही हूँ, और जो हेड होगा वही एक्सटेंडेड पोजीशन में होगा, और जो लोअर लिम्ब होगा वो अबडक्टेड और एक्सटेंडेड पोजीशन के अंदर होगा, और फिर हमें रोल करना है पेशेंट को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना कि जो हम रोल कराते हैं पेशेंट को वो दो तरीके से करा सकते हैं। तो एक होता है सेगमेंटल रोलिंग, जिसके अंदर हम पहले अपर बॉडी को रोल कराते हैं फिर लोअर बॉडी को रोल कराते हैं, और दूसरा होता है लॉग रोलिंग, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी बॉडी को एक साथ रोल कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये दोनों तरह की रोलिंग हम करा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी सुपाइन से साइड लाइन पोजिशन में कैसे लेके आना है पेशेंट को।
तो इसमें भी जिस तरफ भी हम रोल कर रहे हैं तो वो वाला जो हैंड होगा वो कम्प्लीटली हम फ्लेक्स्ड रखेंगे ताकि वो रेस्ट्रिक्ट ना करे, और जो दूसरा हैंड है उसको हम उसका जो एल्बो रहेगा वो ज़्यादा फ्लेक्स्ड रहेगा। जैसा आप देख सकते हो पिछली बार इतना फ्लेक्स्ड नहीं था। और इसके अंदर भी जो हम नी रखेंगे उसको ज़्यादा फ्लेक्स्ड रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसको रोल करेंगे तो वो सपोर्ट कर पाएगा पेशेंट इस पोजीशन के अंदर खुद को। अब इस साइड पोजीशन के अंदर एक एक्सरसाइज है जो हम पेशेंट को करा सकते हैं। जिन भी पेशेंट की जो टोन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, तो उस टोन को कम करने के लिए हम रॉकिंग मूवमेंट्स करा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं रॉकिंग मूवमेंट कर रही हूँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो जिन भी पेशेंट की जो टोन होती है वो बढ़ी हुई होती है, जैसे पार्किंसन पेशेंट्स हो गए, तो उस बढ़ी हुई टोन को कम करने के लिए मैं सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रॉकिंग मूवमेंट्स करा सकती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सुपाइन लाइन से हम ब्रिजिंग पोजीशन में कैसे लेके आ सकते हैं। तो इसके अंदर जो नी और जो हिप होते हैं वो फ्लेक्स्ड रहेंगे। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो पेशेंट होता है वो इस क्रुक लाइन पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाता, उसके जो पैर होते हैं बार बार स्लिप होते हैं बाहर की तरफ, या फिर उसकी जो नीज़ होते हैं वो बाहर की तरफ गिरते हैं। तो उसको स्टेबल करने के लिए हम जो फुट है उसके नीचे सैंड बैग्स रख सकते हैं या फिर कुछ भी वेट रख सकते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। और जो थाई है उसको स्ट्रैप की मदद से हम स्टेबल कर सकते हैं। स्ट्रैप हम थाई पे बांध सकते हैं ताकि वो स्टेबल रहे। तो अब मैं आप लोगों को ब्रिजिंग पोजीशन बताऊंगी कैसे करते हैं। तो जो हमें पेल्विस है उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। अगर पेशेंट धीरे धीरे खुद से ये मूवमेंट करने लग जाए तो हम उसको एक्टिवली खुद करने के लिए बोल सकते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस है जो हम करा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं जो पेल्विस है उसको रेजिस्टेंस दे रही हूँ और फिर पेशेंट को बोलूँगी कि वो एक्टिवली पेल्विस को लिफ्ट करे। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट की जो मसल्स है जैसे ग्लूटियस या फिर जो कोर मसल्स है वो स्ट्रेंथन होगी, उसकी जो पावर होगी वो इंक्रीज़ होगी। तो जैसे ही अगर पेशेंट एक्टिवली खुद करना स्टार्ट हो जाए तो हम रेजिस्टेंस फिर बाद में लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के अलावा एक और एक्सरसाइज है, जैसे हम जो पेशेंट का एक जो लेग है उसको लिफ्ट करवा सकते हैं। अगर पेशेंट खुद ना कर पाए तो हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं और पेशेंट का एक लेग जो है वो लिफ्ट करवा सकते हैं। और इसके अलावा जो ब्रिजिंग है उसके दो वेरिएशंस भी होते हैं। तो जो सबसे पहला वेरिएशन है वो है ब्रिजिंग ऑन एल्बो। तो उसके लिए जो पेशेंट की ये वाली पोजीशन रहेगी और हमें पेशेंट का जो पेल्विस है वो लिफ्ट करना है। उसके अलावा जो दूसरा वेरिएशन है वो है ब्रिजिंग ऑन हैंड्स। तो ब्रिजिंग ऑन हैंड्स के लिए जो पेशेंट की पोजीशन रहेगी वो ऐसी रहेगी और फिर हमें जो पेशेंट का जो पेल्विस है उसको लिफ्ट करना है ताकि हम हैंड्स के ऊपर ब्रिजिंग करा सकें। स्टार्टिंग में हम पेशेंट को सपोर्ट दे सकते हैं, फिर जैसे ही वो खुद से एक्टिवली करना स्टार्ट हो जाए तो हमें बिना सपोर्ट के उसे एक्टिवली करवाना है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रोन पोजीशन से प्रोन ऑन हैंड्स के ऊपर कैसे लेके आना है पेशेंट को। तो हमें जो एल्बोज़ है पेशेंट की उनको फ्लेक्स्ड कर देना है, दोनों एल्बोज़ को फ्लेक्स्ड करना है। एल्बोज़ को फ्लेक्स्ड करने के बाद में हमें पेशेंट को लिफ्ट करना है और उससे वो प्रोन ऑन एल्बोज़ के ऊपर आ जाएगा। अब इस पोजीशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग एक्सरसाइजेज है जो आप करा सकते हो। जैसे सबसे पहले मैं अपर ट्रंक रोटेशन कराऊंगी। तो मैं दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रंक रोटेशन करा रही हूँ, लेफ़्ट और राइट के अंदर। तो ये हम पेशेंट को करा सकते हैं। अब इसके अलावा हम आर्म की एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। जैसे मैंने पेशेंट को फ्लेक्स्ड किया उसका आर्म और फिर मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ ताकि उसकी जो मसल की पावर है वो इंक्रीज़ हो। तो ऐसे हम आर्म की जो एक्सरसाइजेस है वो भी ऐड कर सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। इसके अलावा हम पेशेंट को क्रीपिंग मूवमेंट्स भी करा सकते हैं। उसके अंदर पेशेंट को एक आर्म अपना आगे लेके जाना है, फिर दूसरा पैर और फिर दूसरा आर्म और दूसरा पैर। तो ये हम मूवमेंट भी करा सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। उसके अलावा इस पोजीशन के अंदर हम वेट शिफ्टिंग एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। हम पेशेंट को बोल सकते हो कि हम आपको कंप्लीट जो वेट है एक आर्म के ऊपर लेना है पहले, फिर दूसरे आर्म के ऊपर, फिर वापस से दूसरे आर्म के ऊपर शिफ्ट करना है। अब प्रोन ऑन एल्बो पोजीशन से हम पेशेंट को क्वाड्रिपोड पोजीशन में भी लेके जा सकते हैं और साइड सिटिंग पोजीशन में भी लेके जा सकते हैं। मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी कि प्रोन ऑन एल्बो से क्वाड्रिपोड पोजीशन में कैसे लेके आना है। तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट को सबसे पहले
प्रोन ऑन हैंड्स के ऊपर लेके आना है और फिर जो पेल्विस है उसका वो लिफ्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जो पेशेंट क्वाड्रिपोड पोजीशन के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रोन ऑन एल्बो से हमें साइड सिटिंग के अंदर पेशेंट को कैसे लेके आना है। तो इसके लिए जो पेशेंट का आर्म होगा उसको एक्सटेंड करना है और जो पेशेंट का दूसरा लेग है उसको बाहर की तरफ हमें लेके आना है, फ्लेक्स्ड करना है। तो ये होती है हमारी साइड सिटिंग पोजीशन। अब इस पोजीशन के अंदर भी हम एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर मैं पेल्विक की एक्सरसाइज करा रही हूँ, तो ऐसे हम पेल्विस की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। इसके अलावा हम आर्म की एक्सरसाइजेस भी करा सकते हैं। हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं आर्म की इस पोजीशन के अंदर। और इसके अलावा हम लोअर लिम्ब की भी एक्सरसाइज करा सकते हैं। हम अबडक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। अभी आप खुद डिस्कवर कर सकते हो कि हम कौन सी पोजीशन के अंदर क्या डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई और एक्सरसाइज मिलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे शेयर ज़रूर करना। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइड सिटिंग से हमें क्वाड्रिपोड पोजीशन कैसे अचीव करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पेल्विस होता है पेशेंट को उसको लिफ्ट करना है ताकि जो क्वाड्रिपोड पोजीशन है वो अचीव हो सके। तो इस पोजीशन का बेनिफिट ये है कि इस पोजीशन के अंदर स्पाइन के ऊपर कोई वेट नहीं आता, तो वो पेशेंट जिनके अंदर स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम्स रहती है या पेन रहता है तो वो इस पोजीशन के अंदर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले इसके अंदर बताऊंगी कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है क्रॉलिंग। तो इसके अंदर मैं एक हाथ और दूसरा जो पैर है उसको आगे लेना है, फिर दूसरा हाथ और जो अपोजिट लेग है उसको आगे लेना है। तो ऐसे हम क्रॉलिंग सिखा सकते हैं पेशेंट को। अब इसके अलावा मैं पेशेंट को पर्टर्बेशंस दे सकती हूँ और पेशेंट को हमें बोलना है कि आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखना, और हम पेशेंट को पर्टर्बेशंस दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर हमें पेशेंट का हैंड को फ्लेक्स्ड करना है और जो अपोजिट लेग है उसको एक्सटेंड करना है और पेशेंट को हमें बोलना है कि पोजीशन मेंटेन करके रखें। स्टार्टिंग में हम पैसिवली उनका हेल्प करा सकते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें एक्टिवली पेशेंट को प्रोग्रेस करना है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम रॉकिंग मूवमेंट्स दे सकते हैं, जैसे कि मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रॉकिंग मूवमेंट दे रही हूँ पेशेंट को, तो ऐसे रॉकिंग मूवमेंट भी हम क्वाड्रिपोड पोजीशन के अंदर दे सकते हैं। अब हम प्रोग्रेस करते हैं क्वाड्रिपोड पोजीशन से नीलिंग की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो पेल्विस है पेशेंट का उसको नीचे की तरफ हमें बैठाना है। अब हम नीलिंग पोजीशन से लॉन्ग सिटिंग में जा सकते हैं। तो ऐसे हम लॉन्ग सिटिंग पोजीशन के अंदर जा सकते हैं और उसके बाद में हम हिचिंग एंड हाइकिंग मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ मैंने वेट कफ रख दिया और उसकी मदद से जो पेशेंट है वो हिचिंग और हाइकिंग मूवमेंट परफॉर्म करेगा। अब हम पेशेंट को नीज़ के ऊपर लेके आएंगे, तो उसके लिए हमें पेशेंट के जो हैंड है उसको अपने शोल्डर के ऊपर रखना है ताकि सपोर्ट मिल सके पेशेंट को, और फिर उसके पेल्विस को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। इसके अंदर हम पेशेंट को फॉरवर्ड हेड या फिर बैकवर्ड हेड एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, हेड का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। हम रेजिस्टेंस दे सकते हैं पेशेंट को ताकि उसकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ हो। इसके अलावा हम पेशेंट को फॉरवर्ड वॉकिंग ऑन नील्स सिखा सकते हैं या फिर बैकवर्ड वॉकिंग सिखा सकते हैं, या फिर पेशेंट को हम साइड वॉकिंग भी सिखा सकते हैं इस पोजीशन के अंदर। अब पेशेंट को हाफ नीलिंग में लाने के लिए हमें जो पेशेंट के हैंड्स है उसको अपने शोल्डर के ऊपर रखना है सपोर्ट के लिए, और उसका जो एक लेग है उसको आगे की तरफ 90 डिग्री पे हमें रखना है ताकि जो वो हाफ नीलिंग अचीव कर सके पोजीशन। और फिर इससे हम स्टैंडिंग पोजीशन अचीव कर सकते हैं। और स्टैंडिंग के अंदर भी हम फॉरवर्ड वॉकिंग, बैकवर्ड वॉकिंग और साइड वॉकिंग हम सिखा सकते हैं।